पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एम्फीबियंस अपने यंग वंस की, अपने एग्स की किस तरह से देखभाल करते हैं और कैसे कैसे उनका प्रोटेक्शन देते हैं। व्हाट इज पेरेंटल केयर? सबसे पहले अगर पेरेंटल केयर की डेफिनेशन हम देखें कि पेरेंटल केयर क्या है। लुकिंग आफ्टर द एग्स और द यंग, चाहे अंडे हों या यंग वंस हों, जब तक कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं टू डिफेंड देमसेल्व्स फ्रॉम प्रेडेटर इज नोन एज पेरेंटल केयर। एक सिंपलेस्ट फॉर्म डेफिनेशन का है कि अंडे और जो यंग वंस हैं उनको इंडिपेंडेंट होने तक अगर उनका ध्यान रखा जाए, उनको प्रेडेटर से सुरक्षा प्रदान की जाए, तो ये फॉर्म पेरेंटल केयर कहलाती है। तो पेरेंट्स के द्वारा, आइदर मेल या फीमेल या दोनों पेरेंट्स के द्वारा इस तरह का पेरेंटल केयर एग्जिबिट किया जा सकता है। एनिमल्स जो हैं दे एग्जिबिट अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन केयर ऑफ द एग्स एंड यंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट। और एनिमल्स में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है इस पेरेंटल केयर के केस में। पेरेंटल केयर को डिफाइन करें, पेरेंटल केयर में बी डिफाइंड एज ऑल एक्टिविटीज that are directed by an animal towards the protection and maintenance of its own offspring or those of a near relative। तो पेरेंटल केयर में सिर्फ नर्सिंग या सिर्फ अंडे देना या सिर्फ नेस्ट बनाना ही नहीं, बल्कि इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज जो कि डायरेक्टेड हैं टुवर्ड्स प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो अपनी प्रजाति की संख्या को बनाए रखने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए, चाहे वो स्वयं के ऑफस्प्रिंग्स हों या दोज ऑफ अ नियर रिलेटिव अगर वो हैं, उनको सुरक्षा प्रोवाइड करना, उनका मेंटेनेंस प्रोवाइड करना पेरेंटल केयर के अंतर्गत आता है। पेरेंटल केयर में क्या क्या इंक्लूडेड है? जैसे हमने देखा कि ऑल द एक्टिविटीज, जितनी तरह की एक्टिविटीज हैं विच आर इन्वॉल्व या विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन आर इंक्लूडेड इन पेरेंटल केयर। इस पेरेंटल केयर में क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट, कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस ऑफ नेस्ट, की एनिमल जो है अंडे देने के लिए या यंग वंस के लिए एक कंस्ट्रक्शन करें नेस्ट का और उसको मेंटेन करें। देन जो एग्स दिए गए हैं, स्पॉनिंग हुई है, उन अंडों को जैसे ही वो स्पॉनिंग हो उनको जमीन में दबा दें, तो बरीइंग एग्स अंडर जो भी डिपॉजिट किए गए हैं। देन चेजिंग अवे फ्रॉम पोटेंशियल प्रेडेटर्स, उन अंडों को या यंग वंस को खाने वाले जो जीव हैं उनको वहां से भगाना ताकि वो अंडे और यंग वंस सुरक्षित रहें। देन फैनिंग और स्प्लैशिंग एग्स, ऑक्सीजन और क्लीनिंग के लिए। अंडे जो रखे हुए हैं उनको रेगुलरली फैन करते रहना, एक्वस मीडियम में अगर हैं, या स्प्लैश करते रहना, पानी के छींटे उन पर मारते रहना, ताकि जो गैस का एक्सचेंज है, ऑक्सीजन वहां पर रेगुलरली प्रोवाइड की जा सके और क्लीन एनवायरनमेंट उन अंडों को मिल सके डेवलपमेंट के लिए। देन अंडों के जो समूह है उसमें से जो डेड या डिजीज एग्स हैं उनको वहां से हटाते रहना ताकि जो दूसरे अंडे हैं वो उनसे खराब ना हो, वो स्पॉइल ना हो। सो रिमूवल ऑफ डेड और डिजीज एग्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन पेरेंटल केयर। देन कैरिंग द एग्स, अंडों को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना, चाहे वो मूव में हो, ब्रूड पाउच में हो या हेड पर अरेंज हुए एग्स हों, उन अंडों को कैरी करना फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। और कॉइलिंग अराउंड एग्स टू प्रिवेंट डेसिकेशन, अंडों को सूखने से बचाने के लिए, डेसिकेशन से बचाने के लिए जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो उन अंडों के चारों तरफ कॉइल करके रहते हैं जिससे कि उनमें नमी या मॉइस्चर बना रहे। देन प्रोवाइडिंग फर्स्ट फूड, जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं वो एनिमल के जो यंग वंस हैं उनको फर्स्ट फूड के रूप में दिया जाता है। इट्स ऑल्सो इंक्लूडेड इन द पेरेंटल केयर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, टीचिंग फीडिंग टेक्निक्स, उन यंग वंस को फीडिंग टेक्निक्स सिखाना कि किस तरह से वो अब इंडिपेंडेंट होके अपने भोजन का खुद इंतजाम कर सकते हैं, इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पेरेंटल केयर। सो टीचिंग, फीडिंग टेक्निक्स, ये सभी एक्टिविटीज पेरेंटल केयर के अंतर्गत इंक्लूड की जाती हैं। वर्टिब्रेट्स में अगर हम देखें तो पेरेंटल केयर फिशेस से लेके अगर हम मैमल्स तक देखें तो ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट parental care. The percentage of parental care may vary among these classes of vertebrates. जैसे teleost fishes में only 20% of the families show parental care, वहाँ पर भी 61% में male parental care है, यानी कि जो male animal है वो अंडों की और young ones की सुरक्षा के लिए काम करता है। एम्फीबियंस में ये इंक्रीज है, इट
amphibians show about 70% or 71% of amphibians show parental care, और इनमें maternal और paternal जो input है वो 50-50% है, कि मेल और फीमेल दोनों ही 50-50% इन्वॉल्व हो सकते हैं इन द पेरेंटल केयर. बर्ड्स में 100% पेरेंटल केयर है ऑलमोस्ट, एंड विच इज यूजुअली बाई पेरेंटल. कभी कभी एक सिंगल सेक्स भी उन एग्स या यंग वंस की देखभाल करता है. मैमल्स शो 100% ऑफ पेरेंटल केयर. इसमें यूजुअली मैटरनल होती है, एंड इन सम केसेस इट कैन बी बाई पेरेंटल, कि दोनों पेरेंट्स पेरेंटल केयर शो करें. पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस. एम्फीबियंस में पेरेंटल केयर किस तरह से की जाती है, क्या क्या एस्पेक्ट्स उसके अंदर आते हैं. बर्ड्स और एम्फीबियन मैमल्स से अगर हम कंपेयर करें तो एम्फीबियंस के अंदर थोड़ा कम परसेंटेज है पेरेंटल केयर का. पेरेंटल केयर में बी डिफाइंड एज एनी बिहेवियर exhibited by a parent towards its offspring that increases the offspring's chances of survival. रिप्रोडक्शन का जो मेन एम है दैट इज टू एक्सटेंड द नंबर ऑफ स्पीशीज, अपनी स्पीशीज के नंबर को बढ़ाना. तो एनी एक्टिविटी विच इज इन्वॉल्व और एनी बिहेवियर विच इज इन्वॉल्व दैट इंक्रीजेस द ऑफस्प्रिंग्स चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज कैटेगराइज्ड अंडर पेरेंटल केयर. ये इन्वेस्टमेंट जो पेरेंट्स का है, इट मे रिड्यूस द पेरेंट्स एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन एडिशनल ऑफस्प्रिंग. तो जब तक वो ऑफस्प्रिंग्स डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते हैं, तब तक द पेरेंट्स कैन नॉट इन्वेस्ट इन एडिशनल ऑफस्प्रिंग. वो उन्हीं ऑफस्प्रिंग्स को वहां पर सरवाइव करवाने के लिए पेरेंटल केयर शो करते हैं. Among amphibians, parental care include करती है attending the eggs, then transportation of eggs या larvae and feeding of larvae. तो एग्स देना, उनको अटेंड करना, चाहे उनको नेस्ट बनाकर या उनको गार्ड करके. देन इफ ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड, कि एग्स को पानी तक ले जाना है या लार्वे को ले जाना है या फिर लार्वा को फीड कराना है, ये सभी पेरेंटल केयर के फॉर्म में एग्जिबिट की जाती है. पेरेंटल केयर जो एसोसिएटेड है, इट इज एसोसिएटेड ओनली विद दो स्पीशीज दैट प्लेस देयर एग्स इन सिंगल क्लस्टर. पेरेंटल केयर के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर एग्स को फ्री एक एक्वेटिक मीडियम में छोड़ दिया गया है और वो बिखर गए हैं, तो उस केस में अंडों की देखभाल करना पॉसिबल नहीं है. सो पेरेंटल केयर वहां जहां एक क्लस्टर में दिए जा रहे हैं एग, की ग्रुप ऑफ एग्स इज लेड, स्पॉनिंग इकट्ठा हुई है, वहां पर एग्जिबिट होगी उन्हीं स्पीशीज के अंदर, ना कि उन एनिमल्स के अंदर जो कि स्कैटर कर देते हैं एग्स को एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर. पेरेंटल केयर के कई कई तरीके हैं एम्फीबिया में, जो हम देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में. एम्फीबिया में 3 ऑर्डर्स हैं, एन्यूरेंस, यूरोडिलेंस एंड एपोडेंस. तीनों ग्रुप में के जो एम्फीबियंस हैं वो पेरेंटल केयर एग्जिबिट करते हैं, और सेवरल मैकेनिज्म्स हैं जो अंडों को प्रोटेक्शन के लिए या यंग वंस के लिए उनके यहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि अंडों की जो मात्रा है वो कंपैरेटिवली कम है. यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से पीठ पर अंडों को कैरी किया जा रहा है, चाहे वो एक शीट की तरह से हो, स्किन के अंदर हो, या यहाँ पर होल्ड करके रखा जा रहा है. तो ये एम्फीबियंस different type of mechanisms exhibit करते हैं to protect their eggs and young ones from predators and increase their chances of survival. Parents दो तरह से अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में एग्स को और यंग वंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, either by constructing nests या फिर डायरेक्ट नर्सिंग. एपोडा जो सिसिलियंस हैं, जो लिम्बलेस एम्फीबियंस हैं, जिनमें कि लिम्स नहीं पाए जाते हैं, दे रिजेंबल स्नेक्स, की यहाँ पर लिम्स नहीं है. तो पेरेंटल केयर इन केसेस में, जैसे फीमेल इख्थियोफिस को हम देख सकते हैं, इख्थियोफिस ग्लूटिनोसा, वो मॉइस्ट सॉइल के अंदर एक गड्ढा बनाती है, और उस गड्ढे में अंडे देने के बाद उस अंडों के जो मास है, उसका जो ग्रुप है, क्लस्टर है उस एग का, उसके आसपास पूरा कॉइल करती है और उन अंडों को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम दी एनिमीज. अटेंड करने के साथ साथ, एनिमीज को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ, वो इन्फेक्टेड एग्स को वहां से रिमूव कर लेती है. इट ईट्स अवे द इन्फेक्टेड एग्स, और दूसरे एग्स को इस तरह से इन्फेक्शन से बचाती है. तो ये फीमेल इख्थियोफिस कॉइलिंग अराउंड दी एग्स. यूरोडिला जो सैलामेंडर्स का ऑर्डर है,
यूरोडिला एम्फीबियंस में एग्स बहुत ही छोटे होते हैं, वो हैच करके डायरेक्टली डेवलप हो जाते हैं इनटू लार्वा, तो बहुत ज़्यादा पेरेंटल केयर इज नॉट रिक्वायर्ड इन दीज केसेस। तो प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, इस केस में भी नेस्ट बना के प्रोटेक्शन दिया जाता है। जैसे सैलामेंड्रेला की स्पीशीज है जो एक जिलेटिनस बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जो कि किसी टहनी को, जो प्लांट एक्वेटिक प्लांट है उसकी टहनी जो पानी के अंदर है उसमें, उस जिलेटिनस बैग के अंदर अंडों को स्टोर करके और रखते हैं, और इस तरह से इस नेस्ट के द्वारा वो एग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। जैसे ही वो हैच करते हैं, वो हैच करके डायरेक्टली लार्वल फॉर्म में इस पानी के अंदर रिलीज किए जाते हैं। इसी तरह से ऑटोडैक्स है, ये एक सूखे गड्ढे में या सॉइल पर या पेड़ पर एक गड्ढे में अंडे देती है, और पेरेंट्स वहीं उसी होल के पास रहते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं एग्स को, और जो लार्वा डेवलप होते हैं उनको उस गड्ढे के आसपास रहकर, ड्राई होल हो सकता है ऑन द सॉइल या फिर ऑन अ ट्री। डायरेक्ट नर्सिंग की एम्फीयूमा या कॉन्गो ईल जो है, जिस तरह से हमने इख्थियोफिस को देखा था, तो कॉन्गो ईल या एम्फीयूमा भी कॉइल करके अंडों के आसपास रहते हैं और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सैलेमेंडर, डस्की सैलेमेंडर जो है, डेस्मोग्नाथस पस्कस, वो मदर कैरी करती है अंडों को अपने गले के अराउंड अटैच करके, तो नेक के आसपास वो अंडे अटैच्ड रहते हैं और ये अंडों को कैरी करते हुए मूवमेंट करते रहती है। तो दिस इज डायरेक्ट नर्सिंग बाय पेरेंट्स। देन सैलामेंड्रा एक और सैलामेंडर की जो स्पीशीज है जिसे हम यूरोपियन फायर सैलामेंडर कहते हैं, वो उसकी फीमेल कुछ अंडे अपने बॉडी में ही रिटेन करती है और डायरेक्टली फिर जो लार्वा हैं उनको लिबरेट करती है, तो ये लार्वा रेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट जो उनका है वो पानी में कंप्लीट करते हैं। सैलामेंड्रा आट्रा जो यूरोपियन अल्पाइन सैलामेंडर है, वो मदर अंडों को यूट्रस में रखती है और फिर तभी जबकि वो पूरे यंग वंस डेवलप हो जाते हैं, जब मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही उस यूट्राइन कैविटी से या यूट्रस से वो अंडों को, जो यंग वंस हैं उनको रिलीज करती है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट नर्सिंग बाय द पेरेंट्स इन केस ऑफ यूरोडेला या सैलामेंड्रल। एग्स को डिफेंड करना, टेरिटरीज को डिफेंड करना, यूरोडिला में जैसे जो क्रिप्टोब्रैंकस एंड हाइनोबियस हैं, वो मेल्स ड्राइव करते हैं एनिमीज को जो उनके आसपास सराउंडिंग में है, और सिर्फ फीमेल मैच्योर जो हैं उनकी खुद की स्पीशीज की उस एरिया में या उस टेरिटरी में आने के लिए परमिटेड होती है। तो दे डिफेंड एग्स और टेरिटरीज। इसी तरह से एंड्रियास जैपोनिस जो है, वो अंडों को रेगुलरली हिलाते रहता है फॉर प्रॉपर एरेशन की, ताकि अंडों को रेगुलर ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहे और वो अंडे डेसिकेट ना हो। एन्यूरेंस में थर्ड जो ऑर्डर है एम्फीबिया का, एन्यूरेंस है। एन्यूरन में हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पेरेंटल केयर एग्जिबिट की जाती है, तो इट्स एट इट्स पीक। बहुत से ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट करते हैं पेरेंटल केयर को। पेरेंटल केयर में सबसे पहले प्रोटेक्शन बाय नेस्ट्स, तो एम्फीबिया के जो एनिमल्स हैं वो भी नेस्ट बनाते हैं अंडे देने के लिए। कई फ्रॉग्स और टोड्स हैं विच बिल्ड नेस्ट्स, और जिसमें कि अंडे दिए जाते हैं और डेवलप होते हैं। ये सबसे प्रिमिटिव मेथड है पेरेंटल केयर का कि फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एग्स अ नेस्ट इज बिल्ड, और कई तरह की एनिमल क्लासेस में हम देखते हैं कि वो इस तरह नेस्ट बना के अंडों को सुरक्षित रखते हैं। In these organisms, the larva comes out in a very early embryonic stage. अब जब early embryonic stage में eggs से larva आते हैं, तो कुछ protection उस समय उनको in early stages में चाहिए, तो इसलिए parent वहाँ पर nest बनाकर उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। हाइला फेबर का जैसे हम एग्जाम्पल देखें कि हाइला फेबर है, इट्स अ ब्राजीलियन ट्री फ्रॉग। तो फीमेल जो होगी फ्रॉग की, वो कंस्ट्रक्ट करेगी नेस्ट इन शैलो वाटर्स ऑफ अ पॉन्ड, जो पानी छिछला पानी है उसके अंदर उसको वो कंस्ट्रक्ट करेगी, एक होल बनाएगी 8 से 10 सेंटीमीटर का, जिसमें जो मिट्टी बाहर आती है वो यूज की जाती है उसकी दीवार बनाने के लिए। जिस तरह से कुआं बनाया जाता है, तो ऐसे ही गड्ढा बना के, और जो गड्ढे की मिट्टी है उससे आसपास की बाउंड्री वॉल या वॉल कंस्ट्रक्ट की जाती है, और इस वॉल को पानी के लेवल से ऊपर की तरफ उठाकर रखा जाता है, तो एक गड्ढा जिससे कि पानी डायरेक्टली उसके अंदर फिल ना हो जाए।
फीमेल हाइला इस जो नर्सरी की सरफेस है इनर वाली उसको स्मूथ करती है और फिर उसमें अंडे देती है। जो अंडे और लार्वल फॉर्म है वो इस मड नर्सरी के अंदर सुरक्षित रहते हैं। इसी तरह से रैकोफोरस मेलाबारिकस है, ये मलाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग कहलाता है। ये अंडे देता है पेड़ों की टहनियों पर और पत्तों पर जो कि उस पॉन्ड के ऊपर लटकते रहते हैं, और उन अंडों से हैचिंग के बाद जो लार्वा हैं वो सीधे पानी में गिरते हैं और आगे का जो कायांतरण है या मेटामॉर्फोसिस है वो प्रोसीड करते हैं इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। सिलेक्शन ऑफ साइट की जैसे पत्तों पर टहनियों पर अंडों के गुच्छे लटका दिए जाते हैं, ये पानी की सतह से लगभग थोड़ा सा ऊपर, ताकि जैसे ही हैचिंग हो तो इसमें से वो लार्वा सीधा पानी के अंदर आ जाए। तो ये प्रोटेक्टेड साइट में देते हैं जो कि लैंड पर है। ट्री फ्रॉग जो हैं वो अंडे देंगे नॉट ऑन लैंड बट ऑन लीव्स एंड ब्रांचेस जो पानी के ऊपर टंगी हुई हैं, क्योंकि आगे का जो डेवलपमेंट है वो पानी में होना है, तो उसके लिए पानी आसपास होना जरूरी है। तो प्लांट्स हैं, लीव्स हैं, ट्विग्स हैं जो पानी के आसपास हैं, उन पर ये अंडे दिए जाते हैं। कुछ ट्रॉपिकल फ्रॉग्स और टोड्स जो हैं वो पानी के पास अंडे जमीन पर भी देते हैं। कुछ फ्रॉग्स जो हैं टेरेस्ट्रियल या ट्री फ्रॉग्स, उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि लार्वल फॉर्म नहीं होता है, अंडे से सीधा एक मिनिएचर एनिमल उसमें से रिलीज होता है। तो जैसे एलियोथेरा डैक्टाइलस है, हाइलोडिस है, हाइला नेबुलोसा है, ये डायरेक्टली हैच करते हैं इनटू लिटिल फ्रॉग्स, तो इसलिए लार्वल मोटिलिटी जो होती है वहां पर वो जरूरत नहीं है। तो रेड बैक सैलामेंडर इसी तरह से है, वहां पर भी जो हैचिंग होने के बाद एडल्ट के मिनिएचर फॉर्म्स रिलीज करते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अंडे के अंदर मिनी फ्रॉग्स, लिटिल फ्रॉग्स हैं जो सीधे के सीधे एडल्ट को रिजेंबल करते हैं। इस केस में लार्वल फॉर्म एब्सेंट है। ये मड नेस्ट जो ब्राजीलियन ट्री फ्रॉग का हमने देखा कि किस तरह से वो नम वाली मिट्टी में एक गड्ढा बनाती है और गड्ढे में से फिर मिट्टी से आसपास एक दीवार बनाकर और उसको स्मूथ करके अंदर उन एग्स और लार्वा को रखती है। तो हाइला में क्रेटर लाइक या नर्सरी बनती है इन शैलो वाटर, जिसमें फीमेल अंडे देती है। टैडपोल इसी में हैच करते हैं और डेवलप करते हैं अप टू अ स्टेज जब तक कि वो खुद इतने बड़े ना हो जाएं कि अपनी सुरक्षा खुद से कर सकें। देन कम्स द फोम नेस्ट। बहुत से एम्फिबियंस क्या करते हैं कि जो म्यूकस सिक्रीट होता है उसको अपने अंडों के और यंग वंस के लिए नेस्ट बनाने में काम में लेते हैं। तो जापानीज ट्री फ्रॉग जो रैकोफोरस है उसमें मेटिंग कपल होता है, वो मेटिंग कपल एक होल या टनल बनाता है जिसमें अंडों को रखा जाता है और वो फ्रॉदी मास या म्यूकस वहां पर रखा जाता है टू अवॉइड द डेसिकेशन, सूखने से बचाने के लिए उस नेस्ट के अंदर ये फ्रॉदी मास रखा जाता है। देन एग्स ग्लूड टू बॉडी, कि एम्फिबियंस अपने अंडों को अपने शरीर पर भी कैरी कर सकते हैं, कि वो स्ट्रिंग ऑफ एग्स जो हैं वो नेक के आसपास कैरी करेंगे जिससे कि वो सुरक्षित रहें, जहां भी वो जाएं वो अंडे उनके साथ साथ उसके रहें। सिमिलरली एग्स इन बैग पाउचेस, इस तरह की बैग पाउचेस बनी हुई है जो स्किन के अंदर एक फ्लैप की तरह से है। मार्सुपियल ट्री फ्रॉग्स या मार्सुपियल फ्रॉग्स या टोड्स हैं जिसमें फीमेल अंडे अपने एक ओवल डिप्रेशन या क्लोज्ड पाउच में कैरी करती है। मार्सुपियम जैसे कंगारू में पाया जाता है जिसमें वो अपने यंग वन को रखता है, तो उसी के आधार पर इसके बैक पर जो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है तो ये मार्सुपियल फ्रॉग कहलाता है, जहाँ ओपन ओवल डिप्रेशन है या क्लोज्ड पाउच है जिसमें अंडे सहेजे जाते हैं। ब्रूडिंग पाउचेस, जो मेल टेरेस्ट्रियल साउथ अमेरिकन डार्विन फ्रॉग जिसको हम राइनोडर्मा डार्विनाई कहते हैं, वो दो फर्टिलाइज्ड एग को अपने वोकल सैक्स में ट्रांसफर कर लेता है, कि वो पुश करता है उनको वोकल सैक में जो इसके लार्ज वोकल सैक्स हैं, और टैडपोल इन वोकल सैक्स के अंदर अपना डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं और फिर वहीं पर मेटामॉर्फोसिस करने के बाद बाहर मिनी फ्रॉग के रूप में रिलीज किए जाते हैं। तो वोकल सैक्स भी एक्ट कर रही हैं एज ऑर्गन्स ऑफ ब्रूडिंग। तो ब्रूडिंग पाउच की तरह से यहाँ पर ये वोकल सैक काम करता है। फिर आता है गैस्ट्रिक इंक्यूबेशन, ओनली नोन केस गैस्ट्रिक इंक्यूबेशन, यानी कि आमाशय के अंदर यंग वन का परिवर्धन होना।
कि ऑस्ट्रेलियन फ्रॉग जो है एरियोबैथ्राकस सिलियस फीमेल अंडों को अपने स्टमक में रखती है और फिर परिवर्धन होने के पश्चात वो टैडपोल एक्सपेल होते हैं थ्रू अ माउथ। माउथ में से जैसे ही मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होता है उसके बाद वो स्टमक के से मुंह के द्वारा बाहर रिलीज किए जाते हैं। एम्फीबियंस में फीडिंग भी है लार्वा को, तो डेंड्रोबेट्स जो एम्फीबियंस हैं ये बिल्कुल कलरफुल ब्राइट कलर्ड फ्रॉग्स हैं। दे आर द ओनली वंस हु फीड देयर यंग वंस, कि ये अपने यंग वंस को फीड कराते हैं। एम्फीबियंस में जनरली ओविपैरस हैं, लेकिन कुछ एन्यूरन्स में ओवोविविपैरिटी भी पाई जाती है। सम एन्यूरन्स आर ओवोविविपैरस, यानी कि जो अंड जरायुज हैं अंडे भी देते हैं और उनको सहेजते भी हैं बॉडी के अंदर, यानी शरीर में रिटेन करते हैं एग्स इन द ओविडक्ट, और फीमेल यंग वंस को बर्थ देती हैं, जैसे अफ्रीकन टोड्स हैं जो ये लिटिल टोड्स को जन्म देते हैं। इसी तरह से यूरोपियन सैलामेंडर हैं, वो 20 या उससे ज्यादा स्मॉल यंग वंस को जन्म देते हैं, और अल्पाइन सैलामेंडर जो है सैलामेंड्रा एट्रा वो एक या दो फुली डेवलप्ड यंग वंस को जन्म देते हैं। डायरेक्ट नर्सिंग जो पेरेंट्स की होती है एम्फीबिया की एन्यूरेंस में, कि एलाइटिस जिसको हम मिडवाइफ टोड कहते हैं, कि जैसे ही अंडे दिए जाते हैं फीमेल के द्वारा तो मेल फ्रॉग उस अंडों की पूरी लड़ी को अपने बैक और थाई वाले रीजन में इकट्ठा कर लेता है और फिर एक शैलो पिट जो नमी वाली मिट्टी है वहां पर जाकर रहता है, और उस पिट से बाहर सिर्फ भोजन करने के लिए और एग्स को गीला करने के लिए मॉइस्ट करने के लिए इन एंड आउट करता है। जब अंडे रेडी हो जाते हैं हैच करने के लिए तो वो मेल फ्रॉग आसपास के पानी के इलाके में या पॉन्ड तक जाता है और वहां पर लार्वा रिलीज करा जाता है। तो ये एलाइटिस जो अंडे कैरी करता है अपने पीठ पर और थाइस के ऊपर। गैस्ट्रोथिका है न्यू वर्ल्ड ब्रूडिंग मार्सुपियल फ्रॉग, जो स्किन में एक पाउच है जो ओपन होता है नियर क्लोएका, तो फर्टिलाइज्ड एग इसमें ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और एग इसी पाउच में स्टोर्ड रहते हैं जब डेवलपमेंट के दौरान, एंड फाइनली द टैडपोल्स आर लिबरेटेड आउट ऑफ दिस पाउच। इसी तरह से पाइपा अमेरिकाना है जिसको हम सूरीनाम टोड कहते हैं, जो ब्रीडिंग सीजन के समय स्किन होती है फीमेल की जो बैक पोर्शन की या बैक की वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाती है। जैसे ही कोपुलेशन होगा तो ओविडक्ट्स फीमेल के बाहर आएंगी और मूवमेंट ऑफ मेल द एग्स आर फोर्स्ड आउट ऑफ द ओविडक्ट, मेल उसको प्रेस करके ओविडक्ट से एग्स निकालेगा, और जो हर एक एग जो रिलीज किया जा रहा है ओविडक्ट से वो स्किन की जो पॉकेट्स हैं जो सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो गई हैं उसके अंदर उस गड्ढे में सेटल हो जाएगा, और उसके बाद एक ओपरकुलम से वो कवर हो जाएगा। सॉफ्ट मैटरनल टिश्यू में ये यंग वंस इजीली डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके एक टेल होती है और योक सैक होता है, लेकिन गिल्स नहीं होती हैं। इस टेल के लिए कहा जाता है कि इट में वर्क लाइक अ प्लेसेंटल कनेक्शन जो मदर से न्यूट्रिशन ड्रॉ करता है। लगभग 80 दिनों के बाद उसमें से जो यंग वंस हैं वो बाहर स्मॉल इंडिविजुअल्स के रूप में निकलते हैं। देन राइनोडर्मा डार्विनाई जिसको हमने देखा था कि वोकल सैक में वो अंडों को रखता है, डेवलपमेंट करता है, और फिर कंप्लीटली डेवलप्ड यंग इंडिविजुअल्स माउथ से बाहर आते हैं। हाइलाम्बेटिस ब्रेविसेप्स हैं जिसमें फीमेल एग्स कैरी करती है अपने बकल कैविटी में, जो मुंह वाला रीजन है उसमें कैरी करती है। देन ट्रांसफरिंग टैडपोल्स टू वाटर। अब जो टैडपोल बने हैं उनको पानी तक अगर ले जाना है तो फाइलोबेट्स हैं, पिलोबेट्स हैं जो स्पीशीज इनहेबिट करती हैं ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, ये न्यूली हैच टैडपोल को अपने मुंह से पकड़कर और उनको पानी तक ले जाती हैं। So this is the extreme or peak form of parental care which is found in case of amphibians। तीनों ही क्लासेस उनकी, चाहे वो एन्यूरा हो, यूरोडिला हो या एपोडा हो, सभी में पेरेंटल केयर एग्जिबिट की जाती है। तो पेरेंटल केयर एन्यूरेंस में 10 to 15% है, और फ्रॉग्स जिसमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी एग्जिबिट करते हैं। फ्रॉग्स अंडे देते हैं पानी में या जमीन पर और उनको अबैंडन कर देते हैं। अदर्स एग्जिबिट पेरेंटल केयर जैसे कि अटेंडेंस जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ एग या लार्वा है, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन जुवेनाइल्स हुआ या डायरेक्ट नर्सिंग वो प्रोवाइड करते हैं। इन
प्रोटेक्शन से, पेरेंटल केयर की प्रोटेक्शन से बेनिफिट क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो प्रेडेटर से बचाव है, अंडों को सूखने से या नष्ट होने से बचाना है। फिर फंगस या दूसरे पैथोजन जो हैं जो अंडों को खराब कर सकते हैं उनसे सुरक्षा देनी। एरेशन ऑफ एग्स, अंडों को रेगुलरली जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, वाटर में ऑक्सीजन है, गैसेस एक्सचेंज है, वो ईज करने के लिए एरेट करना। देन लार्वल फॉर्म्स में कुछ स्पीशीज के अंदर प्रोविजन ऑफ फूड की उनको फूड प्रोवाइड करना। ये सभी पेरेंटल केयर की जो बिहेवियर हैं ये एनहांस करते हैं सर्वाइवल ऑफ एग्स एंड लार्वे और उनकी स्पीशीज के नंबर को बढ़ाने में सहायता देते हैं। पेरेंटल कॉस्ट क्या क्या इंक्लूड होती है? फिजिकल रिस्क होते हैं पेरेंट्स के अपने, एनर्जेटिक कॉस्ट है कि उनको एनर्जी स्पेंड करनी है फॉर प्रोटेक्शन और नरिशमेंट ऑफ द यंग वंस या एग्स के लिए। डिक्रीज्ड अपॉर्चुनिटी होती है फॉर फ्यूचर रिप्रोडक्शन की जब तक वो एक स्पॉन से लार्वा या यंग वंस नहीं आ जाएं तब तक वो फ्यूचर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। सो ऑल द कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स आर इंक्लूडेड इन पेरेंटल केयर at which the animals exhibit extreme diverse forms of parental care. Thank you.